वालेकुम दोस्तों। आज के इस 1 घंटे की डिटेल वीडियो में हम सेल वॉल के बारे में जानेंगे और मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम 50 प्लस MCQs कवर करने जा रहे हैं, जो बेसिकली जेई, नीट, MD, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। इसके अलावा हम 10 कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ऑल बोर्ड्स, चाहे वो KP हो, पंजाब हो, फेडरल हो, तमाम के तमाम बुक्स को डिस्कस करेंगे। इसके तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। कोई भी पॉइंट इसमें नहीं बचेगा और इस आखिर में हम जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें इसमें कोई भी कमी, एक पॉइंट की भी कमी नहीं होगी। तो चलिए स्ट्रेट अवे अपनी तरफ चलते हैं। तो बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सेल वॉल के मुतालिक। सेल वॉल, अब अगर हम इसकी डिफिनेशन पढ़े तो बेसिकली ये जो है इसको हम कह सकते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑफ प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट लेयर इसका जो होता है, इसको हम बेसिकली सेल वॉल कहते हैं। अब हम इसकी चलते हैं इसकी अक्रेंस की तरफ। तो हम अब इसकी अक्रेंस की तरफ चलते हैं। तो इसका जो अक्रेंस है, इसमें बेसिकली हमारे पास है, अभी हमने पढ़ा है, इस बोलो ज़रा, प्लांट, दूसरा हमारे पास है बैक्टीरिया, इसके अलावा फंजाई और इसके अलावा हमारे पास एल्गी। इसमें हमारे पास है बेसिकली इसमें इसका अक्रेंस है। अब मैं आपको स्ट्रेट अवे MCQs की तरफ चलते हो, जो बेसिकली हमारा एक एक्सेप्शन भी है। तो अब हम एक्सेप्शन या MCQ भी इसको कह सकते हैं। ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल एक्सेप्ट। तो इसमें हमारे पास इसका जो आंसर है, अब इसका आंसर तरफ आते हैं। इसका जो आंसर है वो है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। अब ये किस कैटेगरी, ये इसका जो ब्रॉड कैटेगरी है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें हमारे पास आता है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। और ये बेसिकली क्या काज करता है, ये हमारे पास ह्यूमन में हमारे पास लंग डिजीज़ काज करता है, जिसको हम न्यूमोनिया कहते हैं। अब के कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो अब ये बेसिकली जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपसे कॉलेज में स्टूडेंट है दोस्तों, ये सब आपसे अगर कोई पूछे कि अगर बेसिकली अगर मल्टी सेलुलर में अगर सेल वॉल ना भी हो तो काम चल जाता है, लेकिन अगर यूनिसेलुलर में सेल वॉल ना हो तो फिर इसकी बस्टिंग हो जाती है। तो अगर बैक्टीरिया इसमें अगर सेल वॉल नहीं है तो ये इसका बेसिकली बस्टिंग नहीं होता। तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसको अल्लाह हैव गिफ्टेड इट विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिक्विड, इट हैव special lipid which provide it rigidity and prevent लाइसिस, यानी बस्टिंग या लाइसिस से बचाता है। और अगर मैं आपको इसके MCQs भी बताऊँ तो ये बेसिकली हमारे पास है, इस लिपिड को हम स्पेशल नाम देते हैं और वो है स्टीरोल। क्या होता है? स्टीरोल होता है। तो ये तो बेसिकली हमने इसके अक्रेंस वगैरह के हवाले से पूछा। अब हम स्ट्रेट अवे इसकी दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं और वो हमारे पास इसकी जो सिंथेसिस, जो बेसिकली इसकी सेल वॉल की सिंथेसिस कौन करता है,
तो हम आते हैं सिंथेसिस की तरफ। सिंथेसिस की तरफ तो इसका जो सिंथेसिस है हमारे पास वो करता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में इसका सिंथेसिस होता है। अब इसमें आपके 3 कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं और इसमें आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। इसमें हमारे पास एक होता है प्रोटोप्लाज्म, दूसरा हमारे पास होता है प्रोटोप्लास्ट और तीसरा हमारे पास जो होता है वो होता है स्फीरोप्लास्ट। तो अगर मैं आपको बताऊं कि प्रोटोप्लाज्म के किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो एक तो हमारे पास है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन, इसको हम बेसिकली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर मैं प्रोटोप्लास्ट की बात करूँ तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती है। इसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाती है न्यूक्लियस आ जाता है और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है इसमें सेल मेम्ब्रेन आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं स्फीरोप्लास्ट की बात करूँ तो स्फीरोप्लास्ट में हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती है। इसमें हमारे पास एक आता है न्यूक्लियस आ जाता है, इसके अलावा इसमें आ जाता है साइटोप्लाज्म आ जाता है, इसके अलावा इसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ जाता है और आखिर में इसमें हमारे पास सेल वॉल आ जाता है। तो आप स्ट्रेट अवे एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास अगर आपसे एमसीक्यूज़ पूछा जाए कि ऑल एनिमल सेल आर कॉल्ड, तो अभी हमने पढ़ा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कहा गया प्रोटोप्लास्ट। इसको हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर हो गया। इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊं कि ऑल बैक्टीरिया फंजाई एंड प्लांट सेल आर कॉल्ड, तो इसको हम बेसिकली कहेंगे स्फीरोप्लास्ट। तो इसको बेसिकली हम स्फीरोप्लास्ट कहेंगे। लेकिन आपको फिर वही आपने एक एक्सेप्शन याद रखना है और वो है हमारे पास ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, ये आपने एक्सेप्शन याद रखना है। तो ये तो बेसिकली ये कंसेप्ट भी आपके क्लियर हुए। अब मैं आपको एक इसकी जो सेल वॉल की प्रॉपर्टीज़ है इसकी तरफ लेकर चलता हूँ। तो हमारे पास इसके सिंथेसिस तो हमने पढ़ा, इसका नेचर क्या है, नेचर इसका बेसिकली क्या है। तो इसका हमारे पास जो नेचर है वो हमारे पास है नॉन लिविंग। अब अगर कोई आपसे पूछे, एकेडमी में आपसे कोई पूछे तो आपके नॉन लिविंग क्यों है, तो इसके हमारे पास एक रीज़न है। आपके बहुत से कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर होने जा रहे हैं, तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इसको हम नॉन लिविंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इट हैव नो सेंसिटिविटी। आप मर तो इसलिए जाते हैं कि आप इन्वायरमेंट को सेंसिटिविटी पर आप शो नहीं करते। तो इसमें आप ये बेसिकली सेंसिटिविटी शो नहीं करता। लेकिन इसमें आपका दूसरा कंसेप्ट में अगर आपको क्लियर करता जाऊँ कि ये सेंसिटिविटी क्यों शो नहीं करता, तो इसका जो हमारे पास मेन रीज़न है इसका नो रिसेप्टर। इसमें हमारे पास रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद नहीं होते, और अगर रिसेप्टर प्रोटीन नहीं होता है तो ये बेसिकली नॉन लिविंग हो जाता है। अब अगर मैं दूसरा कंसेप्ट, इसमें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके तमाम के तमाम कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होने वाले हैं। अब अगर मैं इसका दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो हमारे पास है इट हैव फुली परमिएबल। तो ये हमारे पास है फुली परमिएबल है, और फुली परमिएबल है इट ऑल मॉलिक्यूल कैन easily pass
थ्रू इट, इसमें हमारे पास R मॉलिक्यूल इजीली पास हो जाते हैं। तो ये तो बेसिकली बहुत से आपके कंसेप्ट क्लियर। अब हम आते हैं इसका जिस कंपोजिशन है, लेकिन हम मेन कंपोजिशन की बात नहीं करेंगे। हम वन बाय वन प्लांट की, बैक्टीरिया की, फंजाई की, एल्गी की तमाम सेल वॉल की कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर MCAT में MCQs आया, JEE नीट में MCQ आया तो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम सबसे पहले चलते हैं हम प्लांट की सेल वॉल की तरफ। प्लांट सेल वॉल कंपोजिशन। तो इसकी कंपोजिशन में हमारे पास बेसिकली है, इसकी जो कंपोजिशन है वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से बना होता है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि हेमी सेलुलोज क्या बला होती है, तो बहुत से बच्चे का आंसर ये होता है कि आधा सेलुलोज होता है, जो ऑब्वियसली रॉन्ग है। अब हम इसमें डिटेल फ़र्क को जानेंगे, तो मैं ये रेस कर लेता हूँ। अब बेसिकली हम पढ़ेंगे सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के दरमियान डिफरेंस में, क्योंकि अगर MCQ आए और आपसे मिस ना हो जाए। तो हम आते हैं सेलुलोज और दूसरी तरफ हम हेमी सेलुलोज लिख लेते हैं। तो अब हम इसमें तीन डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो पहला डिफरेंस जो है, इसमें हमारे पास ओनली वन हेक्सोज होता है, वन हेक्सोज, और वो होता है ग्लूकोज, जबकि इसमें हमारे पास होता है मैनी हेक्सोजेज, और इसमें ऑब्वियसली हमारे पास होता है ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, इसके अलावा मेनोज होता है, गैलेक्टोज होता है और एक्सेट्रा गैलेक्टोज होता है। ये सब चीज़ें हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब अगर हम दूसरे डिफरेंस की तरफ आए तो हमारे पास होता है, यह हमारे पास अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड, इसको भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और यह हमारे पास होता है ब्रांच्ड होता है। अब लेट सपोज हमारे पास एक ग्लूकोज ये है, एक ग्लूकोज यूनिट ये है हमारे पास, और एक ग्लूकोज यूनिट ये है हमारे पास। तो इसके अगर मैं नंबरिंग करूँ तो यहाँ से शुरू होती है 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पर वंस अगेन 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक OH ग्रुप यहाँ पर होता है और ये एक OH ग्रुप यहाँ पर होता है। तो इस दोनों में बेसिकली हमारे पास एक बॉन्ड बन जाता है, यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है, और ये हमारे पास एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। ये आपने MCQ के लिए याद रखना है। और अगर मैं आप स्पेसिफिक इसके टाइप की बात करूँ तो ये हमारे पास है 1, यहाँ से शुरू होता है 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें बन जाता है। तो आपने लिख लिया। आप तीसरा पॉइंट हमने लिखना है, और वो है 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके अलावा अगर हम इसकी तरफ ब्रांच में आते हैं, तो ये लेट सपोज हमारे पास ये ग्लूकोज यूनिट है, इसके अलावा ये हमारे पास दूसरा ग्लूकोज यूनिट है। तो यह वंस अगेन वही नंबरिंग, अब इस पर हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन इसमें बेसिकली होता है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास होता है ये 6 कार्बन, इसके साथ भी एक हमारे पास ग्लूकोज यूनिट अटैच हो जाता है, और ये एक बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर बन जाता है, एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर से भी H2O रिमूव हो जाती है, यहाँ से भी H2O रिमूव हो जाती है। तो ये बॉन्ड हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास 1 4 एंड 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया।
अब ये तो हमने बहुत डिटेल में हमने जो से प्लांट की सेल वॉल की कंपोजिशन पढ़ी। अब हम आते हैं फंजाई की तरफ। फंजाई सेल वॉल कंपोजिशन की तरफ अब हम आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट हमारे पास होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट होता है। और एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास काइटिन होता है। और अगर काइटिन की भी बात इसकी मैं स्पेसिफिकली बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें तो ये हमारे पास होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन से बेसिकली बना होता है। और इसमें इसका अगर हम एक दूसरे एमसीक्यूज़ आप याद रखना है, इसका जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो NH2 इसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये तो हमारे साथ फंजाई की कंपोजिशन हुई। अब हम आते हैं बैक्टीरिया की कंपोजिशन की तरफ। बैक्टीरियल सेल वॉल, और आपने 9-10 में पढ़ा है इसको। हम ये बेसिकली हमारे पास है पॉलीपेप्टाइड है हमारे पास, और इसका नाम जो है हमारे साथ वो है म्यूरिन है। म्यूरिन से बना होता है। और म्यूरिन क्या होता है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो किस चीज़ से बना होता है, ये हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से बना होता है। और इसको हम एक नाम से पुकारते हैं, इसको हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो ये बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए। अब हम आते हैं एक आखिरी जो रह गई है Lg की कंपोजिशन की तरफ। Lg सेल वॉल। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि Lg की कुछ एग्जाम्पल दो। तो हमारे पास अब मैं आपको बताता हूँ Lg के हमारे पास एग्जाम्पल है। एक डाई एटम है जो आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे। इसके अलावा केल्प है, इसके अलावा हमारे साथ क्लेमोडोमोनास है, स्पाइरोजीरा है हमारे साथ, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इसके अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमारे साथ वंस अगेन सेलुलोज इसमें हमारे साथ मेन कंपोनेंट होता है। जबकि इसमें एक दूसरा यूनिकनेस के लिए इसमें एक यूनिक चीज़ होता है जिसको हम बेसिकली कहते हैं सिलिका। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इसका फार्मूला हमारे साथ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। तो ये तो हमने बहुत डिटेल में इसका जो कंपोजिशन भी डिस्कस कर ली है। अब हम आते हैं सेल वॉल की जो हमारे साथ लेयर्स होती है। तो हमारे साथ लेयर्स, अब इसको हम डिस्कस करेंगे, लेयर्स ऑफ सेल वॉल। तो इसमें हमारे साथ बेसिकली 3 लेयर्स होती है और एक हमारे साथ मिडल लेमिला होती है। तो हमारे साथ पहला है हमारे साथ मिडल लेमिला है। इसके अलावा हमारे पास प्राइमरी वॉल है। इसके अलावा हमारे साथ सेकेंडरी वॉल है और आखिर में हमारे साथ है टर्शरी वॉल। तो अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में और बताऊंगा कि इसका जो MCQs के लिए आप 2-3 चीज़ें आप याद रख लें। इसका जो हमारे पास डायमीटर की बात अगर हम करें तो हमारे साथ डायमीटर इसका जो होता है मिडल लेमिला की होती है 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होती है। प्राइमरी वॉल का डायमीटर जो होता है वो 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक होता है। सेकेंडरी वॉल की डायमीटर हमारे पास 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। और टर्शरी वॉल की जो डायमीटर होती है वो हमारे साथ 2 से 4 माइक्रोमीटर तक होती है।
इसके अलावा मैं आपको दूसरा एमसीक्यूज बताऊँ अगर, तो सीक्वेंस के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलो तो हमारे साथ पहले आता है मिडल लेमिल आता है, फिर इसके बाद हमारे पास प्राइमरी वाल आता है, इसके बाद सेकेंडरी वाल आता है, और आखिर में हमारे पास टर्शरी वाल आता है। और इसके अलावा अगर मैं डायग्रामेटिक आपको समझाऊँ तो हमारे पास ये लेट सपोज ये हमारे पास प्लांट का जो हमारे पास है बेसिकली प्लांट का सेल है, तो इसमें हमारे पास ये ऊपर जो होता है ये हमारे पास मिडल लेमिला होती है, इसके बाद हमारे पास होती है प्राइमरी वॉल होती है, इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी वॉल होती है जो थोड़ी मोटी होती है और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, तो हमारे पास होती है सेकेंडरी, और इसके बाद हमारे साथ होती है आखिर में हमारे पास टर्शरी वॉल होती है। तो गाइज ये तो अब हमने इस लेक्चर में बहुत सी बातें हमने डिस्कस कर ली, बहुत से एमसीक्यूज कंसेप्चुअल पॉइंट डिस्कस कर लिए, और इसके बाद बहुत सी बातें इससे तकरीबन इसी के मुताबिक इतनी और बातें भी बाकी है जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो हमारे पास इन वाल को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे प्लांट में इसका रोल क्या होता है। इसके अलावा सेल वाल की हमारे पास और बहुत से फंक्शंस क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे जो कि सेल वाल की एक मेन प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हम सेकेंडरी किन प्लांट में सेकेंडरी होता है, किन में प्राइमरी होता है, इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी का किन प्लांट में कौन सा फंक्शन होता है, और अगर किसी में सेकेंडरी नहीं है तो इसकी वजह क्या है, और बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, तब तक हमारे साथ MD-CAT इज इन चैनल पर रहिएगा। थैंक यू। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम जो बेसिकली सेल वाल का पार्ट 1 हमने किया था, और आज हम पार्ट 2 की तरफ जाएंगे। और आज अगेन मेरा आपसे वही वादा रहा कि इंशाल्लाह आपको ढेर सारी MD-CAT की MCQs क्लियर होंगी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्लियर होंगी, तो आप इंशाल्लाह क्लास में फ़ौर से दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको इंशाल्लाह हर एक क्वेश्चन का आपको के पास बहुत डिटेल नॉलेज होगा, और इसके अलावा आप रीज़न भी देंगे इंशाल्लाह। तो चले बिना टाइम ज़ाय किए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारे पास सेल वाल का टॉपिक है, इसका पार्ट 2 है बेसिकली। तो पार्ट 1 में हमने जहाँ से छुड़ा था हम वहीं से आगाज़ करेंगे। पार्ट 1 में हमने बेसिकली लेयर तक पढ़े थे सेल वाल की, जो बेसिकली लेयर होते हैं 4 लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, और एक हमारे पास मिडल लेमिला होते हैं। तो हमने वहाँ तक छोड़ा था, तो अब हम 1 बाय 1 इसकी कंपोजिशन और फंक्शन और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उस पर आ जाएंगे। तो पहले तो हमारे पास ये सेल वाल पार्ट 2। तो बेसिकली हमारे पास जो पहला लेयर होता है हमारे पास प्राइमरी सेल वाल होता है, जिसको हम प्राइमरी सेल वाल कहते हैं। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डिफिनेशन ये है, ट्रू एंड लिविंग वॉल ऑफ प्लांट बॉडी। तो बेसिकली हमने ट्रू की रीज़न तो हमने कल पढ़ ली थी कि ये जो बेसिकली होता है जितने भी प्लांट होते हैं इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने भी ये सेकेंडरी और टर्शियरी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें जितने भी प्लांट सेल है इसमें प्राइमरी सेल वाल का होना ज़रूरी है। और आज हम इसकी लिविंग की अगर हम रीज़न जाने कि बेसिकली इसको प्राइमरी वाल को हम लिविंग क्यों कहते हैं, तो अब हम आते हैं रीज़न की तरफ। तो बेसिकली इसका जो रीज़न है मैं आपको लिखते जाऊं, प्राइमरी वाल इज elastic
and can grow with the plant body while secondary and tertiary walls are rigid, so can't grow with plant body। तो इसका बेसिकली जो रीज़न है कि जो प्राइमरी वाला होता है ये इलास्टिक होता है और ये प्लांट के बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ता है, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी वाल जो होते हैं ये बेसिकली रिजिड होते हैं और ये प्लांट के साथ ग्रोथ शो नहीं करता। इसकी एग्जांपल भी हमने पढ़ी थी कल, इसकी एग्जांपल भी हमने पढ़ी थी जो थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जो हमारे पास इसकी एग्जांपल थी। और ये आपको पता होगा जो क्लास 9-10 में आपने पढ़ा होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये प्लांट के बढ़ने के साथ साथ जो टिप्स होते हैं, रूट्स के टिप्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, न्यूली बर्ड्स, तो ये जैसे ग्रो करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमारे पास बेसिकली प्राइमरी वाल होता है और इसके साथ साथ ये एलोंगेट करता है। अब हम आते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ। तो बेसिकली प्राइमरी वाल की कंपोजिशन में हमारे पास जो मेन कंपोजिशन प्राइमरी वाल है इसमें हमारे पास आता है सेलुलोज आता है, हेमीसेलुलोज आता है, इसके अलावा हमारे पास आता है पेक्टिन। अब आप बोलोगे कि पेक्टिन क्या चीज़ है, तो मैं आपको पेक्टिन भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पेक्टिन बेसिकली एमाइनो एसिड है, एमाइनो एसिड ऑफ 200 ग्लैक्टोरानिक एसिड है। ये हमारे पास 200 यूनिट का ग्लैक्टोरानिक एसिड है और इसका जो बेसिकली फंक्शन होता है और इसका फंक्शन होता है ये प्लांट को, ये जो प्राइमरी वाल होता है इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और ये इलास्टिसिटी का जो काम है ये पेक्टिन की जिम्मेदारी है। अब हम आते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ की तरफ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी वाल की तरफ हम आते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज में हमारे पास है, पहला प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है मोर और लेस इलास्टिक, जो ऑब्वियसली हमारे पास पेक्टिन की वजह से होता है। इसके अलावा हमारे पास ये क्रिस्टलाइन होता है, जो बेसिकली 3D सॉलिड स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखो तो इसका 3D स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा हमारे पास ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो आप बोलोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। बेसिकली जो हमारा आपसे वादा था कि आपको इंशाल्लाह एक 1 बाय 1 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो हमारे पास अब हम आते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी की तरफ। तो बेसिकली जो हमारे पास होता है ऐसा है कि हमारे पास जो मेन जो हमारे पास ये हमारे पास लेट सपोज हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है। तो ऑर्डिनरी लाइट की जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमारे पास होती है ये तो एक तो हमारे पास ये मोनोक्रोमेटिक होता है, ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक होता है। इसके अलावा ये हमारे पास रोटेट इन ऑल डायमेंशन। तो अब अगर आप बेसिकली ऐसा करो कि आप इसको बेसिकली अगर आप एक ऑर्डिनरी लाइट को मोनोक्रोमेटर से पास करो, मोनोक्रोमेटर से आप इसको पास करो तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ ऐसा लाइट बाहर निकल जाता है। ये फिर भी हमारे पास ये मोनोक्रोमेटिक से बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, ये हमारे पास जो ऑर्डिनरी लाइट होता है ये पॉलीक्रोमेटिक होता है। सॉरी,
तो ये हमारे पास पॉलीक्रोमेटिक होता है, लेकिन जो मोनोक्रोमेटर से जब ये पास होता है तो ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट में हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अलावा अगर आप ये फिर भी हमारे पास ऑल डायमेंशन में हमारे पास इसकी जो रोटेशन होती है इसकी ऑल डायमेंशन में होती है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम अगेन एक चीज़ से पास करते हैं जिसको हम पोलराइज़र कहते हैं। तो पोलराइज़र बेसिकली इसको हमारे पास ये एक लाइन में कन्वर्ट कर देता है, एक स्ट्रेट पाथ में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास होता है जो लाइट होती है हमारे पास मोनोक्रोमेटिक भी होती है और रोटेट इन वन डायमेंशन भी होती है। इसको बेसिकली हम कहते हैं, इस लाइट को हमारे बेसिकली कहते हैं PPL या इसको अगर मैं बोलूँ तो इसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं। तो बेसिकली होता है जो जितनी भी बातें मैंने कही ये बेसिकली ये तमाम ये लैब में ये मतलब ये जो प्रोसेस होता है, लेकिन जो हमारे पास सेल वॉल जो हमने बात की कि हम ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो जो सेल वॉल ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो अगर आप एक मानो पॉलीक्रोमेटिक और जो ऑल डायमेंशन में आप वाइब्रेट होते हैं, आप ऑर्डिनरी लाइट को आप अगर सेल वॉल से पास कर रहे हो, बेसिकली हमारे पास सेल वॉल होता है, तो होता है कि हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है। तो इसको ये जो सेल वॉल होता है या तो हम ये इसको लेफ़्ट में रोटेट करते हैं या इसको राइट में होता है, और ये बेसिकली मोनोक्रोमेटिक भी होती है और वन डायमेंशन भी इसमें ये वन डायमेंशन में भी होती है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ PPL लाइट की एग्जांपल भी बहुत से लोग पूछेंगे, तो अगर मैं आपको देता हूँ तो हमारे पास होता है लेज़र लाइट जो होता है, ये हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है। तो अगर ये जो सेल वॉल अगर इसको लेफ़्ट को रोटेट करता है या राइट को भी रोटेट कर सकता है, तो अगर ये राइट को रोटेट करे तो राइट को रोटेट करने को हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जो हम चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे, और वो होता है हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर ये लेफ़्ट को रोटेट करे लाइट को तो इसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। तो ये आपके MCQs भी साथ साथ बनते जाएंगे। ये हमारे पास तो ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली इस फिनोमेना को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, और ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होते हैं ये हमारे पास जो बेसिकली सेल वॉल होता है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। अब बहुत सी बातें हमने प्राइमरी वॉल के बारे में जानी है, अब हम आते हैं सेकेंडरी वॉल की तरफ। और अगर मैं आपको इसकी एक बात इसमें रह गई है, अगर मैं इसकी आपको डायमीटर बताता चलो, डायमीटर आपको अगर मैं बताता चलो प्राइमरी वॉल की, तो हमारे पास 1 से 3 माइक्रोमीटर की से इसकी डायमेंशन होती है। अब हम आते हैं सेकेंडरी वॉल की तरफ। सेकेंडरी वॉल की तरफ हम आते हैं। तो बेसिकली सेकेंडरी वॉल अगर आप एग्ज़ाम के हवाले से पेपर में लिखो तो सेकेंडरी वॉल जो होता है ये हमारे पास लेयर ऑफ सेल वॉल बीनीथ प्राइमरी वॉल, यह हमारे पास एक ऐसा लेयर है जो बेसिकली प्राइमरी वॉल के नीचे होता है। वो मैंने आपको कल बताया था कि इसका जो बेसिकली सीक्वेंस क्या होता है। अब हम आते हैं इसकी कंपोजिशन में की तरफ अगर हम आए तो इसकी जो मेन कंपोजिशन है वो वंस अगेन सेलुलोज, जो बेसिकली प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। तो ऑब्वियसली जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वॉल होते हैं वो ऑब्वियसली
सेलुलोज इसमें मेन कंपोनेंट होगा, तो इसमें हमारे पास सेलुलोज आता है। इसके अलावा हमारे पास हेमी सेलुलोज आता है। इसके बाद हमारे पास आता है वैक्सीज आता है। वैक्सीज जो हमारे पास लिपिड की कैटेगरी है। और इसके अलावा हमारे पास आता है लिग्निन। अब इसमें मेन फंक्शन एक है लिग्निन का। अब हम थोड़ा सा लिग्निन पर बात करें तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमारे पास एक बेसिकली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका हमारे पास जो यूनिट है वो लेगिनोल। ये हमारे पास इसका हमारे पास यूनिट है। इस पर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि ये सेकेंडरी वाल में बहुत इसका एक अहम फंक्शन है। तो ये लेगिनोल अगर मैं इसको भी आपको बताता चलो तो ये जो लेगिनोल होता है ये एक एरोमेटिक क्लास से इसका ताल्लुक है। और इसका जो मेन फंक्शन है ये जो सेकेंडरी वाल होता है इसको बेसिकली रिजिडिटी प्रोवाइड करना, जो ये इसका काम है। ये जो लिग्निन है ये सेकेंडरी वाल को बेसिकली रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तो अब अगर मैं इसकी सेकेंडरी वाल की फंक्शन की तरफ प्रॉपर्टीज़ की तरफ आओ तो बेसिकली एक तो हमारे पास क्योंकि इसका ये हमारे पास है मोर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब इसकी रीज़न पूछेंगे तो रीज़न इसका यह है कि इसका जो डायमीटर है वो 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक है। तो जब बहुत ज़्यादा डायमीटर होगा तो ये ऑर्डिनरी लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी करेगी। तो जब बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी तो ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। इसके अलावा ये हमारे पास क्रिस्टलाइन भी है। इसका हमारे पास क्रिस्टलाइन 3D इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये प्लांट को रिजिडिटी क्योंकि हमारे पास सेल वॉल का जो बेसिक फंक्शन है ये जो प्लांट की जो हमारे पास मजबूत साथ है और इसमें हमारे पास ये सेल वॉल का ही बेसिकली फंक्शन है जो प्लांट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और इसमें जो मेन काम होता है वो हमारे पास सेकेंडरी वॉल का होता है। ये आप MCQs के लिए भी याद रख सकते हो क्योंकि सेकेंडरी वॉल में लिग्निन होता है और ये इसको बेसिकली रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर अब इसको प्रोवाइड करती है। अब हम एक दूसरी पॉइंट की तरफ आते हैं। अब हम कुछ बेसिकली MCQs और विनिंग पॉइंट्स की तरफ आते हैं जो आपको क्लास में सुपीरियर बना सकती है। तो हमारे पास होता है सेकेंडरी वॉल जो हमारे पास होती है ये आप MCQs के लिए भी याद रख सकते हो। तो हमारे पास all plants having secondary walls are dash in nature। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास डेट होते हैं। तो अब इसके बहुत खूबसूरत से रीज़न पूछेंगे ऑब्वियसली। तो अब मैं आपको इसका रीज़न देता हूँ। तो बेसिकली हमने पढ़ा जो सेकेंडरी वॉल होता है, ये हमारे पास सेकेंडरी वॉल जो हमारे पास होता है ये बहुत इसकी डायमीटर होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंडरी वॉल की जो डायमीटर लेट सपोज
ये हमारा सेकेंडरी वॉल है, इसकी डायमीटर बहुत ज़्यादा होती है। तो जब डायमीटर ज़्यादा होती है तो इसमें हमारे पास जो वेक्सिस होते हैं और जो लिग्निन होता है, इसकी हमारे पास बेसिकली क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। इस तरह हमारे पास इसकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। इसकी हमारे पास क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है और इस क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की वजह से ये हमारे पास इसमें नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो जब किसी चीज़ में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होता तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास डेड हो जाता है। तो ये इसकी खूबसूरत सी रीज़न लीजिए। तो बेसिकली हमने सेकेंडरी वॉल में भी बहुत सी बातें पढ़ी है। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ तो इसके हमारे पास सेकेंडरी वॉल के अगर हम एग्जांपल पढ़े तो आपने पढ़ा है स्क्लेरेन काइमा टिश्यू। तो ये जो क्लेरेंकाइमा टिश्यू होती है, ये हमारे पास होती है डेड होती है। और ये डेड क्यों होती है? क्योंकि इसमें होता है हमारे पास सेकेंडरी वॉल होता है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट शेयर करता जाऊँ कि जितने भी प्लांट होते हैं इसमें ज़रूरी नहीं है। अगर आप पूछे तो ये तो सारे मतलब अगर प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग ही सेकेंडरी हो और डेड हो तो ये तो प्लांट सेल मार्जिन है। तो बेसिकली ये इस तरह नहीं होता, क्योंकि सारे में जो होता है हमारे पास अल्लाह ने इसमें सारे में सेकेंडरी वॉल नहीं रखे होते। इसमें अल्लाह ने कुछ जो हमारे पास सेल होते हैं पौधे में जिसको खसूसी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली सेकेंडरी वॉल होता है। जबकि जिसमें ज़रूरत नहीं होती उसमें ऑब्वियसली सिर्फ प्राइमरी वॉल से काम चल जाता है। अब हम आते हैं तीसरे टर्शरी वॉल की तरफ। अब हम आते हैं टर्शरी वॉल की तरफ। तो बेसिकली ये होता है हमारे पास सेल वॉल लेयर बीनीथ सेकेंडरी वॉल जो हमारे पास होता है वो टर्शरी वॉल होता है। इसकी अब अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ तो बेसिकली इसमें हमारे पास एक तो सेलुलोज होता है, जो मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया है कि सेलुलोज सेल वॉल की मेन प्लांट की सेलुलोज हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लांट की सेल वॉल अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसकी जो मेन कंपोजिशन हो सेलुलोज होती है। तो इसके अलावा हेमी सेलुलोज भी इसमें होता है, जो मैंने आपको डिटेल में बताया है इसकी स्ट्रक्चर और इसमें डिफरेंस है जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। इसके अलावा जो मेन इसको डिफरेंस बनाती है इसमें हमारे पास होती है इसमें हमारे पास एक तीसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इसमें हमारे पास सुबिरोल होते हैं। और सुबिरोल बेसिकली हमारे पास फैटी एसिड और हमारे पास ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम सुबिरोल कहते हैं। ये इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी है। और इसके अगर मैं आपको डायमीटर के हवाले से बताता चलो, डायमीटर इसकी हमारे पास होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर के रेंज में होती है। अब हमारे पास एक दूसरी आखिरी चीज़ रह गई है और वो है हमारे पास मिडल लेमिला। इसके अगर मैं आपको डिफिनेशन बताता चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी जो डिफिनेशन है हमारे पास सीमेंटिंग मटेरियल है बिटवीन सेल हमारे पास एक सीमेंटिंग मटेरियल है। और ऑब्वियसली ये हमारे पास और इस वो बाद में आपको बताऊंगा। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की तरफ आ जाए तो इसकी कंपोजिशन में हमारे पास बेसिकली
कंपोजिशन में हमारे पास होता है। अब इसमें आप सेलुलोज ना कहना, क्योंकि यह बेसिकली सेलुलोज की टाइप नहीं है, ये इसका एक अलग सेक्शन है और ये सेलुलोज में नहीं आता, तो इसलिए इसकी कंपोजिशन भी तब्दील होगी। तो इसमें हमारे पास होता है, इसमें अगेन हमारे पास पेक्टिन होता है, इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम होता है, कैल्शियम साल्ट होती है, और इसके अलावा कैल्शियम साल्ट होती है, इसके अलावा मैग्नीशियम वगैरह इसमें होती है, जो मतलब इसमें मिनरल होती है, और पेक्टिन होती है इसमें, जो बेसिकली हमारे पास एक सीमेंटिंग मटेरियल भी है। और तो बेसिकली मैं एक दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये मिडल लेमिला, ये दो सेल में हमारे पास सपोज़ ये हमारे पास प्लांट सेल है, प्लांट सेल, ये एक सेल वाल है और ये हमारे पास दूसरा सेल है। तो इसमें जो बेसिकली इसको आपस में कनेक्शन का काम करती है, तो ये बेसिकली मिडल लेमिला का काम है। और अगर बहुत सी सेलों को ये आपस में जोड़ेगी, तो बेसिकली अगर बहुत से सेलों को ये आपस में जोड़ेगी, तो ये हमारे पास इसका मेन जो फंक्शन है, आप फंक्शन कह सकते हो, हमारे पास है टिश्यू फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली टिश्यू फॉर्मेशन करता है। टिश्यू फॉर्मेशन क्योंकि टिश्यू सेल से बना होता है और सेल को आपस में ये जोड़ती है, जो हमारे पास मिडल लेमिला होती है, तो ये इसको जोड़ती है। इसके अलावा अगर मैं एमडीकेट के हवाले से कुछ पॉइंट्स आपको बताते चलूँ, तो बेसिकली अगर ये सेल आपस में जुड़ेंगी तो इसमें आपस में रब्ता भी होगा। तो रब्ता अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एनिमल सेल है और ये दूसरा एनिमल सेल है, तो इसमें जो बेसिकली इस कनेक्शन को हम कहते हैं, ये एमसीक्यूज़ और एमडीकेट के लिए बहुत अहम पॉइंट है। इसको अगर हम एनिमल में, ये एनिमल सेल है, तो एनिमल में हम इस कनेक्शन को कहते हैं गैप जंक्शन। तो आप इसकी डिफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं कि ये बेसिकली साइटोप्लाज्मिक है, तो द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एनिमल सेल इज कॉल्ड गैप जंक्शन। और अगर हम प्लांट की बात करें, तो यह भी टिश्यू में एक दूसरे से ये तो राब्ते में होंगे, टिश्यू बनता इसलिए है। तो हमारे पास अगर ये एक प्लांट सेल है और इसमें हमारे पास जंक्शन है, तो इसको हम प्लाज्मेटोजोमेटा कहते हैं। प्लाज्मेटोजोमेटा इसको हम कहते हैं। तो द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मेटोजोमेटा। तो बेसिकली हमने तकरीबन सेल वॉल के हर एस्पेक्ट को जाना है। अब इसका एक आखिरी चीज़ रहती है, वो हमारे पास इसकी फंक्शन रहती है। हम सेल वॉल के अब फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमारे पास जो इसका मेन फंक्शन है, ये प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट सेल। इसके अलावा ये प्रोवाइड सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये प्रोवाइड या गिव, ये डेफिनेट शेप देता है, सेल को डेफिनेट शेप देता है। इसके अलावा ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो प्लांट को ज़रूरत होती है, तो जिसमें बेसिकली हमारे पास प्राइमरी वाल होता है, तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इसमें फ्रीली आकर होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इजीली इसमें होती है अकॉर्डिंग टू सेल नीड। इसके अलावा ये हमारे पास रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को। तो ये बेसिकली सेल वॉल के हवाले से जितना भी टॉपिक था, हमने तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 को, जिसमें हमने सेल वॉल की हर एक्सपेक्ट कर किया है। और इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इंशाल्लाह मैंने भरपूर कोशिश की है कि इसमें कोई भी एक भी पॉइंट इसमें मिस ना हो। तो तब तक हमारे साथ एमडीकेट इजी चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू। इसके अलावा हम और टॉपिक्स भी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे।